जय हिंद मेरे मित्रों साथियों। इस समय सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा जोरों पर है और होना भी चाहिए। एक राष्ट्रीय दल, एक राष्ट्रवादी दल, हिंदुत्व विचारधारा का दल, जिसके केंद्र में सरकार है। एक बार नहीं, तीन तीन बार जिस दल की सरकार है, 2014 में 282 सीट लेकर के, 2019 में 303 सीट लेकर के सरकार बनाया, 2024 में 240 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन एनडीए की सरकार को बनाया। तो एक राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय विचारधारा और जिसकी कि हिंदुस्तान में अनेक राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समन्वय है। लोगों का कहना है कि अब की बार अध्यक्ष आएगा आरएसएस की तरफ से आएगा। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा। कुछ लोगों का मानना है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के समन्वय से आएगा। आरएसएस किसी का नाम नहीं रखती। आरएसएस का उद्देश्य है कि देश समाज हित में ऐसा व्यक्ति लाया जाए जो कि पूरी तरह सक्रिय हो और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को आगे ले जाए। उसी की बात आरएसएस करती है। तो आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर सभी प्रकार से खुला समर्थन है। वो आरएसएस चाहेगी कि हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाला व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने। अनेक नाम भारतीय जनता पार्टी के इसमें चल रहे हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम डी पुरंदरी देवी है, जो कि आंध्र से आती हैं और एनटी रामाराव की पुत्री हैं। इनका राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा है। इनके पिता आंध्र के मुख्यमंत्री रहे और एम चंद्रबाबू नायडू ने विद्रोह करके इनकी सरकार को हटाया। तो भारतीय जनता पार्टी से पहले आप कांग्रेस में रहीं और जब आंध्र का बंटवारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में आप पुनः आई और भारतीय जनता पार्टी में सांसद भी रहीं और मंत्री भी उनको बनाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है सीतारमण। सीतारमण भी बहुत कद्दावर नेता है और ये तमिलनाडु की बहुत ही सक्रिय नेता है और राजनीति में इनका बहुत लंबा योगदान है और सक्रिय राजनीति में है। इसमें केंद्र की सरकार में मंत्री हैं और इनका भी राजनीतिक वजूद है बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी हैं और महिला आयोग की भी सदस्य रह चुकी हैं। ये भी राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी दोनों महिलाओं को में से किसी एक को बना करके महिला के साथ साथ दक्षिण का भी साधने का पूरा प्रयास है। तीसरा नाम भूपेंद्र सिंह का है, जो कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के बहुत बड़े ओबीसी नेता हैं और वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं और इनका भी राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी है और बिहार में लगभग 70 से 80 सीटों पर ओबीसी समाज का वर्चस्व है, यादव समाज का वर्चस्व है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। चौथा नाम आता है शिवराज सिंह का। ये भी ओबीसी समाज का और भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रिय चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी में 3 से 4 बार शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मंत्री रहे और सर्वमान्य नेता है और शिवराज सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में चल रहे हैं और बहुत अच्छा नाम है, आना भी चाहिए। पांचवा और अंतिम नाम धर्मेंद्र प्रधान का है। ये भी उड़ीसा से बहुत बड़े ओबीसी नेता हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है। अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के प्रभारी थे। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में आए थे और यहाँ चुनाव करा करके अभी गए हैं। वो भी बहुत लोकप्रिय और बहुत प्रसिद्ध और एक जनप्रिय चेहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेक राज्यों में है। इसके करोड़ों कार्यकर्ता है। सारे विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसके लाखों सक्रिय सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय स्वर्ण काल चल रहा है
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भारत को विकास की गति में आगे बढ़ा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी ये भी लगातार भारत के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं और देश के लिए विकास कार्य कर रहे हैं। लेकिन सन 80 से लेकर के 2025 तक भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष का विलम्ब अब की बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद में आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कुशवाहा बाबू ठाकरे जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, एम चंद्रबाबू नायडू जी और अमित शाह जी और JP नड्डा जी। लेकिन इन सब में कोई ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ अध्यक्ष बनने में। अब की बार कोई भी कारण रहा हो, चाहे कुंभ की व्यवस्था हो या लोकसभा के चुनाव हो या राज्य की अनेक विधानसभा के चुनाव, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अब की बार बहुत विलम्ब हुआ है। और अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को अध्यक्ष बनाएगी, वो भी दक्षिण से, और बनना भी चाहिए, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी में किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया है। आज के विषय में इतना ही, कल किसी विषय लेकर के आपके सामने आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।